हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम शरीर की मजबूती के लिए व्यायाम करते हैं, मन की मजबूती के लिए ध्यान करते हैं, आत्मा की मजबूती के लिए क्या करें? आत्मा की मजबूती के लिए जो मार्ग अपनाया जाता है उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। विनम्रता हमारी आत्मा को मजबूती देती है। 32वां सामान्य सप्ताह 14 नवंबर 2023 मंगलवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 23 और उसके आगे अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 7 से 10 तक। हमारा शरीर बीमारियों से घिरा है, इसलिए हमें अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाते रहना है। अनुशासन से सही खान पान और व्यायाम हमारे जीवन को ऊर्जा देता है। हमारा मन कई तरह के सोच, विचार, भावनाओं से घिरा है, कुछ सकारात्मक और ज़्यादा नकारात्मक। हमारे मन को स्थिरता, मानसिक संतुलन और शांति की जरूरत है। वैसे ही शरीर और मन के आगे हमें अपनी आत्मा का ख्याल करना जरूरी है, जिससे हम आत्मा को मजबूत कर सकें। आत्मा की मजबूती के मार्ग को हम आध्यात्मिक या पुष्टि का मार्ग कहते हैं। हमारी मुक्ति की दिशा में प्रगति सबसे जरूरी है। सभी बाहरी और सांसारिक सुख सुविधाओं का उपयोग और उपभोग करते हुए हमें आज यह पूछना है कि मुक्ति की दिशा में, आत्मा की खोज की दिशा में कितनी प्रगति हो रही है या हुई है। हम यह भी पूछें कि हमारी मुक्ति की दिशा में क्या क्या मूल बाधाएं हैं। अज्ञानता और अहंकार दो मूल बाधाएं हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति में ये दो मूल बाधाएं हमारे मुक्ति के मार्ग को रोकती हैं। अहंकार और अज्ञानता। अहंकार का भाव और अज्ञानता का अंधेरा हमें भटकाते रहता है। घमंड हमारे जीवन और जीवन के सारे कृपादानों को नष्ट कर देता है। इसीलिए आज की सुसमाचार में ईसा कहते हैं, सभी चीज़ों को बड़ी जिम्मेदारी से पूरा करने के बाद, अपने सभी कामों को अत्यंत कर्मठता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करने के बाद भी हमें विनम्रता भाव से बस इतना कहना है कि हम अयोग्य सेवक मात्र भर हैं। विनम्रता का भाव धारण करना हमारी आध्यात्म की ऊंचाई है। कर्ता का जो भाव है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये अहम भाव, इसको त्याग करना जरूरी है। जैसे ईसा के जीवन में और उनकी शिक्षा में हम विनम्रता को केंद्र में पाते हैं। ईसा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में कहते हैं कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं स्वभाव से किस तरह से नम्र और विनीत हूँ। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 2 पद संख्या 6 में कहते हैं, जो भी कि ईसा ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने दास का रूप धारण किया। ईसा ही हमारे जीवन के समाधान हैं, वही हमारे मुक्ति के मार्ग में सहायक हैं। प्रभु के प्रेम में बढ़कर ही हम अहंकार और अज्ञानता के अंधेरे पर विजय पाते हैं।
आज का पहला पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमरता के लिए बनाया है, इसलिए हम मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हम अनंत जीवन के सहभागी होने के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर को यह आश्चर्य हुआ होगा जब उसने मनुष्य को मरते हुए देखा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अमरता के लिए बनाया है। इसलिए मनुष्य आत्मा में जन्म पाकर ही अमर होता है। इसलिए आध्यात्म हमें आत्मा में जन्म देता है। इसलिए हमें एक जन्म नहीं, दो दो जन्म की जरूरत है। आत्मा के जन्म को ही हम आत्मा में पुनर्जन्म कहते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर दिव्यता, आध्यात्मिकता जागे और हम आत्मा में पुनः जन्म प्राप्त करें और आध्यात्मिकता की ऊंचाई पा सकें। आमीन।